अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान्स अकेडमी। खान्स अकेडमी में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 के सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे आपको, और आपको पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूले किस क्वेश्चन में कैसी कंडीशन के मुताबिक कैसे रखे जाते हैं और कौन सा फार्मूला कब यूज़ किया जाता है। तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP आर 6 and 3। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म हमारे पहला रुक में जो क्या होता है वो 6 है, A दिया है वो 6 है, और कॉमन डिफरेंस यानी मुश्तरक फ़र्क D यानी कितना दिया है 3 दिया है रिस्पेक्टिवली। तो हमें कहता है कि S27 फाइंड करने के लिए कहा है। S27 देखिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें फॉर्मूला भी हमें दिया गया है। तो हम देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है ये सम फाइंड करने का। यहाँ पर जिस तरह से n का वैल्यू हमारे पास 27 दिया है तो हम 27 रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ भी n है यहाँ पर 27 रख देंगे। a का वैल्यू हमारे पास 6 है तो 2 इंटू 6 प्लस 27 माइनस 1, और d का वैल्यू हमारे पास 3 है। तो देखिए अब इस तरह से पुटअप कर दिया हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ रख दिया। अब 27/2 हम एज इट इज़ रखेंगे, 2 6 12 प्लस 26 इंटू 3 है ना, 27 माइनस 1 26 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27/2, ये एज इट इज़ रहेगा 12 प्लस 26 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 3 6 18 कैरी 1 3 2 6 6 एंड 1 78 है ना। इस तरह से 7 हो जाएगा और 78 हो जाएगा ये। तो 27/2 तो 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ये इस तरह से। अब देखिए 27/2 से हम अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 2 1 2 2 4 8 एंड 1 बचता है 10 बनेगा, बाजू में लगेगा तो 1 10 बन जाएगा, 2 5 10 तो 27 इंटू 45। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1215। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस तरह से दिया है यहाँ पर कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो पहले जो 123 नंबर्स हैं हमारे गिनती के अंदर, हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, इसमें पहले 123 नंबर्स का हमें एडिशन पता करना है, सम पता करना है। तो सबसे पहले इवन नंबर हमें बोला गया है। इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से टोटली डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से पूरी तरह तकसीम हो जाते हैं, वो जुफ्त अदद कहलाते हैं, वो इवन नंबर कहलाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो पहला नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 4 6 8 इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये हमारा 123 लास्ट नंबर है। तो हमें पहले तो पता करना पड़ेगा, देन फिर हम इसके सम फाइंड करेंगे। देखिए डायरेक्ट हम फार्मूला इसमें पुटअप करेंगे। हमारे पास a का जो वैल्यू है वो 2 दिया गया है, डिफरेंस भी यहाँ पर इवन नंबर दे दिया, यानी d इक्वल टू 2 ही हो जाएगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इवन नंबर्स के एडिशन मालूम करना है या ऑड नंबर के मालूम करना है, तो उस हिसाब से हमारा d हमारा वही नंबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर n का वैल्यू 123 है। इस तरह से अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एडिशन सम पता करना है हमें। n/2 फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इधर पे n की जगह 123 रखना है, 123 नंबर का एडिशन मालूम करना है, इसलिए 12 इंटू 2, a का वैल्यू 2 है इसलिए 2, और 123 माइनस 1 d का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या किस तरह से 123 डिवाइड नहीं होता है 2 से, इसलिए ऐसे रहने देंगे हम। 2 2 4 प्लस ये 122 हो जाएगा इंटू 2। तो देखिए 123 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 प्लस 2 2 4 2 2 4 है ना, 144 हो जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, 2 1 2 है ना। तो इस तरह से हमारा ये नंबर हो जाएगा। अभी 244 में हम 4 प्लस करेंगे तो 248 हो जाएगा ये। देखिए 2 से डिवाइड होता है, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 4 8,
तो 123 इंटू 124 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15252। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। 1 से लेके 350 के बीच में, 1 to 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एडिशन यानी उनका सम फाइंड करना है। यानी 1 से लेके 350 के बीच में जितनी भी जुफ्त तादाद है उनकी जमा मालूम करना है। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि कितने जुफ्त तादाद, कितने इवन नंबर्स इसमें आते हैं बीच में, देन फिर हम फॉर्मूला आगे फाइंड करेंगे कि इनका सम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 के बाद 2 ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऐसा 350 तो डिवाइड नहीं होता है पूरा हमारे तो ये हमारा जो 348 है ये लास्ट नंबर है जो 2 से टोटली डिवाइड हो जाता है। अब हम इसमें देखिए ये जो हमारा जाएगा वो 2 हो जाएगा और डी जो रहेगा हमारा इवन नंबर दिया है इसलिए 2 हो जाएगा डी वी, और लास्ट नंबर जो हमारा है टी एन वो हमारा वैल्यू हो जाएगा 348 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम टी एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे हमको एन मिल जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म का ए पी का। तो यहाँ पर टी एन की जगह पे हमें 348 रख देना है और ए की जगह पे 2 रख देना है। यहाँ एन का वैल्यू हमें पता नहीं है यानी कितने नंबर्स है टोटल इवन नंबर्स, इसलिए हम एन वैसे ही रहने देंगे। और डी का जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ रख देंगे। देखिए 348 में से ये 2 माइनस में हो जाएगा तो यहाँ n माइनस 1 इंटू 2 बचेगा। तो 348 में से 2 जाएगा तो 346 बचेगा, n माइनस 1 इस तरह से यहाँ बचेगा। अब देखिए n माइनस 1 हम यहीं रहने देंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 346 के। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक बचा 2 7 ज़ा 14 एंड 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से 173 इज इक्वल टू n माइनस 1 आया हमारे पास। अब हम n यहीं रखेंगे, 173 के प्लस में 1 को भेजेंगे तो इस तरह से 174 हमारे नंबर आ जाएंगे। यानी 1 से लेके 350 के बीच में 174 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब हम इनका एडिशन फाइंड करेंगे। तो एडिशन फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो हम एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म T1 प्लस Tn, ये हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया होता है तब हम लगाते हैं एडिशन फाइंड करने के लिए। तो देखिए n का वैल्यू हमारे पास कितना है, 174 आ चुका है। तो 174 डिवाइड बाई 2, तो फर्स्ट टर्म यानी a जो है हमारा वो 2 है तो 2 रख देंगे हम यहाँ पर, और nth टर्म जो है हमारा वो 348 है। तो देखिए कुछ इस तरह से 174 डिवाइड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा, 2 जब प्लस हो जाएगा तो इसमें 350 हो जाएगा ये। और हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 7 ज़ा 14। तो 87 इंटू 350 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30450, ये हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस तरह से पहले आपको इवन नंबर्स के हिसाब से पहले ए और डी निकाल लेना है, लास्ट टर्म आपको देखना है कौन सा जो नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है इस तरह से, और टी एन का फॉर्मूला लगाने के बाद एन का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, देन फिर आप सम के लिए एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 T1 प्लस Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इन एन ए पी 19th टर्म इज़ 52। तो पहले हम एक एक करके लिख लेंगे, 19th टर्म इज़ 52 ये दिया है हमको। नेक्स्ट 38th टर्म इज़ 128 यानी 38वां रुकना, 38th टर्म जो है वो 128 दिया है हमको। फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म्स, तो 56 टर्म के हमें एडिशन फाइंड करना है यानी S56 फाइंड करना है। देखिए ये जो हमने 3.2 एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, इससे पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, साइमल्टेनियसली एकदम सॉल्व होने वाला ये। तो सबसे पहले हमारा जो nth टर्म का है AP का फॉर्मूला वो लगा देंगे हम, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर सबसे पहले n की जगह पे हम 19 रख देंगे, और a भी नहीं पता हमें, सिर्फ n का वैल्यू है, और d भी नहीं पता हमें, ये एज इट इज़ रखेंगे। T19 यहाँ पे 52 रख देंगे हम, और a ऐसे ही रहेगा, ये 18D हो जाएगा। देखिए 19 में से 1 गया, 18D हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे हम इसको। एक बार फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n की जगह पे अब हम 38 रखेंगे,
ए प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, तो ये T38 का वैल्यू 128 है, 128 पुट कर देंगे, ए प्लस 37 डी हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इस तरह से लिख लेंगे, ए प्लस 18D इज इक्वल टू 52 और ए प्लस 37D इज इक्वल टू 128। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 55D इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो देखिए अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारा एडिशन तो आ गया है, लेकिन हमें S56 फाइंड करने के लिए कहा है। हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम n की जगह पर 56 रख देंगे, 56/2 2a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा, 56 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस 55d। देखिए 2a प्लस 55d की वैल्यू हमारे पास 180 आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 56/2 एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन इतने हिस्से की जगह पर हम 180 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास ये पहले एडिशन में ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। तो हम यहाँ पर 180 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और ये 0, यानी 56 इंटू 90 बचता है। तो जब हम 56 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5040। ये हमारा S56 आ जाएगा, यानी 56 नंबर का जो सम है वो 5040 आ जाएगा। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, एकदम इजीली आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्टिविटी बेस्ड है ये। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। यानी 1 से लेके 140 के बीच में जो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं उनका हमें सम पता करना है। तो पहले तो हम पता करेंगे कि कितने नंबर्स आते हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं 1 से लेके 140 के बीच में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 से लेके 140 के बीच में 4 से डिविजिबल जो नंबर आते हैं वो। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि 4 को डिवाइड होता है 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इस तरह से हमारा जो लास्ट नंबर रहेगा वो 136 दिया है हमें यहाँ पर टेक्स्ट बुक में। तो पहले हम n फाइंड करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगा, d का भी वैल्यू हमारे पास जो 4 आ जाएगा, और tn का जो वैल्यू रहेगा वो 136 हमारे पास है। अब tn का वैल्यू पहले लगाने के बाद tn का जो फॉर्मूला है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो nth टर्म ap के लिए हम यूज़ करते हैं, वो फार्मूला कुछ इस तरह से tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू हमारे पास 136 है, हम यहाँ पुटअप कर देंगे। a का वैल्यू 4 है और n हमें नहीं पता, d का वैल्यू हमारे पास 4 है। देखिए 136 के माइनस में 4 को हम इस तरह से ले जाएंगे तो हमारे पास n माइनस 1 इंटू 4 ये इधर ही रहेगा। तो 136 में से जब 4 जाता है तो 132 बचता है। तो n माइनस 1 इंटू 4 ऐसे रखेंगे। 132 के अपॉन में 4 को ले लेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 यहाँ बचेगा। तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 बचेगा, बाजू में जाएगा 1, फिर 12 बन जाएगा, फिर 4 3 ज़ा 12, यानी 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए n यहाँ रहेगा, 33 के प्लस में 1 जाएगा, यानी 34 आ जाएगा। तो ऐसे 34 नंबर आते हैं 1 से लेके 140 के बीच में जो 4 से डिविजिबल नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें आगे भी इधर बताया है, SN का फॉर्मूला दिया गया, हमें बताया यहाँ पर एक्टिविटी में कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लग गया। n की जगह पे हम 34 पुट करने वाले हैं क्योंकि n का वैल्यू 34 आया हमारे पास। 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस n की जगह पे 34 माइनस 1 और d की जगह पे भी 4। देखिए इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दिया। 34/2 एज इट इज़ रखेंगे हम। 2 4 सा ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 33 इंटू 4 लिख देते हैं, और 34 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 और 12 and 1 13, तो 132 आ जाएगा।
तो देखिए 34/2 इंटू 132 और 8 जो हमारे पास हो जाएगा ये 140 हो जाएगा। अब 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 2, 2 7 14 और ये 0। तो देखिए 34 इंटू 17 ये हमारे पास बचेगा। इसका जो हमारा आंसर आएगा इसके बाद 2380 हमारा S34 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो सम आ चुका है हमारा, जो इस तरह से ये सॉल्यूशन एंड होता है। यहाँ पर बहुत इजी था, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। आप इसे लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, वीडियो रुका कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज 3300। फाइंड इट्स 28th टर्म। हमें पहले 55 टर्म्स का जो है ना एडिशन देकर रखा है हमें कितना 3300, और हमें कह रहा है कि T28 टर्म फाइंड कीजिए। तो 28th टर्म क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए बहुत इजी है ये। इसमें सबसे पहले तो हम हमारा जो फॉर्मूला है SN वाला, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हमारे पास ना a है ना d है। हम सबसे पहले n की जगह पे 55 पुट कर देंगे, तो 55 रख देते हैं। तो 55/2 है ना, 2a एज इट इज़ रहेगा, n की जगह पे 55 -1 इंटू डी। तो देखिए एज 55 कितना दिया, 3000 है ना, 300 में 3300 दिया हमें। तो 55/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 54 हो जाएगा ये, और ये d हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं मालूम है, 3300 के मल्टीप्लाई में 2 को भेज देते हैं, और जो 55 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 2a प्लस 54d रहेगा। अब हम क्या करते हैं, 11 से इसको कैंसिल करते हैं। 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33 और 00, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 और ये 0। इस तरह से ये हमारा जो आ जाएगा 60 इंटू 2 यानी 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 54 डिवाइड बाई है ना 54d। अब हम इसे ना और छोटा बना सकते हैं इस इक्वेशन को। हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2। इस इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 120/2 इज इक्वल टू 2a/2 प्लस 54/2। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 यानी 60 हो जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक बचा 14 हुआ, 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। ये बना। ये देखिए हम इसे ना इक्वेशन को 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन को हम 1 दे देते हैं। अब हमें क्या फाइंड करने होगा है, T28 फाइंड करने को है ना, तो हम क्या करेंगे, Tn का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n की जगह पे हम 28 रखेंगे। देखिए 28 रखे हमने, और फिर से 28 रखेंगे n की जगह पे इंटू डी। देखिए क्या हो जाएगा, ये a प्लस 27d हो जाएगा ये, है ना। तो T28 देखिए हमारे पास a प्लस 27d क्या है, 60 दिया है, तो हम यहाँ रख देंगे। तो T28 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी मसावात एक की रो से हम a प्लस 27d की जगह पे 60 रख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं। पहले सबसे पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आप देख लेंगे, आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यानी अगर मैं उर्दू में इसे कहूँ तो हिसाबी तसाद के 3 मुतवातिर अरकान और 4 मुतवातिर अरकान और 5 मुतवातिर अरकान कुछ इस तरह से होते हैं। तो इन मुतवातिर अरकान का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में और 8 में। तो देखिए यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और तो हम इससे अगर मैं कहूँ कि पिछले साल की जो टेक्स्ट बुक थी, जो इससे पहले जो प्रीवियस ईयर की जो टेक्स्ट बुक थी अलजेब्रा की, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ था, लेकिन इस बार की जो टेक्स्ट बुक है इसमें ऐसा क्लियरली मेंशन बिल्कुल नहीं किया गया है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, यानी 504 है। फाइंड द टर्म्स। यहाँ पर अजीम हमें दिया गया है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो हम डायरेक्ट सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लेट ए प्लस डी एंड ए माइनस डी आर three consecutive terms in an AP। तो ये हमारा 3 टर्म। तो हमें क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन, इसमें फर्स्ट कंडीशन है कि सबका जो एडिशन है वो हमें 27 दिया गया है। तो देखिए ये इस तरह से हमने 27 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाता है, तो ए 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 27। ए यहाँ रखेंगे हम 27 के अपॉन में 3 को ले जाएंगे, तो 3 1 3, 3 9 27 होता है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 आ गया। अब हम इसकी जो सेकंड कंडीशन है हमारे क्वेश्चन की वो देखते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट, तो इनका जो प्रोडक्ट भी लिखना है हमें, तो ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी इक्वल टू ये 504 दिया है हमें। तो ये रख दिया हमने। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू 9 रख देंगे, 9 इंटू 9 प्लस डी और इंटू 9 माइनस डी इक्वल टू 504। अब देखिए यहाँ पर हम ये 9 का जो है ना 9 प्लस डी ये ऐसे ही रखेंगे और ये 9 माइनस डी ये भी ऐसे ही रखेंगे। ये जो मल्टीप्लाई में है 9 ये 504 के अपॉन में चला जाएगा इधर पर। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये मालूम है ना आपको, जो इससे पहले अपने फैक्टराइजेशन मेथड में किए थे बिल्कुल वैसे ही है। तो इस तरह से ये जाएगा, ये 9 1 9, 9 5 45, तो 5 बाजू में जाएगा तो 54 हो जाएगा, 9 6 54, तो इस तरह से 56 आएगा यहाँ पर। अब 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बाजू में। देखिए डी स्क्वायर माइनस में वहाँ भेज देंगे हम, तो कुछ इस तरह से होगा, डी स्क्वायर इधर प्लस में जाएगा और 81 के माइनस में 56 आ जाएगा। तो ये बचेगा 25। तो 25 किसका होता है स्क्वायर, ये 5 का होता है। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो डी, तो ऐसे स्क्वायर हटने के बाद 25 रूट में चले जाएगा, तो 5 बन के डी बाहर आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो पहला नंबर है ए प्लस डी हो जाएगा, ए का वैल्यू है हमारे पास 9 और डी का वैल्यू है 5, तो ये 14 हो जाएगा। और ए का वैल्यू है हमारे पास ओनली 9 और ए माइनस डी का हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो 14, 9, 4 इस तरह से हमारे एपी जो आ जाएगा। तो बहुत इजी है ये। हमारे पास क्वेश्चन के ही एंड में हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे दिए गए थे, ए प्लस डी, ए माइनस डी, वो कुछ इस तरह से हमने लिखा है। और यहाँ पर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाता है, 3a इज इक्वल टू 27 आता है, 3 डिवाइड में जाएगा 9 आएगा, 3 9 7 27। ए का वैल्यू 9 आने के बाद इस तरह से जो प्रोडक्ट, जो सेकंड कंडीशन है हमारी क्वेश्चन की कि प्रोडक्ट ऑफ देयर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 504, इस तरह से हमने यहाँ पर 9 रख दिया। और यहाँ पर ये 9 को हमने यहाँ डिवाइड में ले लिया, डिवाइड करने के बाद 56 आया। तो 9 प्लस डी और 9 माइनस डी को हम इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। यहाँ से 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, डी स्क्वायर को हम वहाँ भेज देंगे तो 56 इस तरफ आ जाएगा माइनस में। तो 56 में से 81 में से 56 जाएगा तो 25 बचेगा। इस तरह से स्क्वायर रूट लेने के बाद डी का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी का वैल्यू 14, 9 और 4 रिस्पेक्टिवली है। तो ये हमारा था एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7 और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, बहुत आसान है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। तो हमारे यहाँ पर देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें दिया गया है यहाँ पर, तो हम इस तरह से लिखेंगे लेट 4 consecutive number terms in an AP are, पहले तो है a माइनस डी दिया है हमें, a दिया है, a प्लस डी दिया है और a प्लस 2d दिया है। ये हमारा 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट कंडीशन दिया है वो क्या दिया है, हुज सम, यानी इन सब का जो सम है, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 12 दिया है। ये हमारे फर्स्ट कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे माइनस डी प्लस डी हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये 4a बच जाएंगे और ये प्लस 2d बचेगा इक्वल टू ये 12 आ गया हमारा। अब देखते हैं हम यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, तो 4a/2 प्लस 2d/2 इक्वल टू 12/2। तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, 2 2 कैंसिल, 2 1 2 2 6 12 है ना। तो ये 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। अगर मैं d को यहाँ रखूँ तो 6 के माइनस में जाएगा 2a, ये हमारे d की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। हमें क्या देख रखा है आगे, ये थर्ड और फोर्थ टर्म का जो सम है, तो अगर फर्स्ट हमारा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो इन दोनों का जो सम है हमें क्या दिया है 14 दिया है। तो सेकंड कंडीशन जो है हमारी a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, देखिए ये हमारा थर्ड और फोर्थ टर्म है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ टर्म का जो एडिशन है हमारे पास हमें 14 दिया है। तो हम यहाँ पर कुछ तरह से लिखेंगे 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 हो गया हमारे पास, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो d का वैल्यू है हमारा, हम वो यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास a का वैल्यू हो जाएगा। तो 2a प्लस 3 इंटू 6 माइनस 2a, ये हमारा d का वैल्यू हमने रख दिया, है ना। तो अब ये कुछ इस तरह से होगा 2a प्लस 3 6 18, 3 2 6a इक्वल टू 14। देखिए 6a में से 2a जाएगा तो माइनस 4a बचेगा, और हम क्या करेंगे 14 के माइनस में 18 को भेज देंगे, तो हमारे पास बचेगा कुछ इस तरह से माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 4, यानी a का वैल्यू जो हो जाएगा 4/4 यानी 1 आ जाएगा आंसर। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 की वैल्यू हम यहाँ पर d में पुट कर देंगे, तो d इज इक्वल टू 6 माइनस 2a यानी 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 1 2, तो 6 माइनस 2 यानी 4, यानी a का वैल्यू और d का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे उन सब में ये वैल्यूज़ रखेंगे। तो जो पहला था हमारा a माइनस डी, वो था a का वैल्यू है 1 माइनस डी का वैल्यू 4 यानी माइनस 3 आ जाएगा ये। सेकेंड जो था हमारा वो था सिर्फ a, तो a का वैल्यू हमारे पास 1 है। थर्ड वन जो था हमारा नंबर वो था a प्लस डी, तो a का वैल्यू 1 प्लस d का वैल्यू 4 यानी 5 आ जाएगा ये। नंबर फोर्थ जो हमारा नंबर है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d यानी a यानी 1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 4, तो 1 प्लस 2 4 था 8 यानी 9 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो नंबर है -3, -1, -5, -9 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये हमारा AP आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पता होंगे और कंडीशन के हिसाब से अगर आप इक्वेशन बराबर बनाते हो तो आपको बहुत ही इजीली आ जाता है A और D का वैल्यू। आप इसको अगर अपने मेथड से भी अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से इजीली सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, 9th टर्म 0 दिया है हमको, 9वां रुकन कितना है 0 है, तो ये लिख दिया हमने। देन शो दैट द T29th टर्म, यानी 29th जो टर्म है वो क्या है, इज ट्वाइस द 19th टर्म, तो 19th टर्म का ट्वाइस है वो, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें गिवन है और ये प्रूफ करना है हमें। तो देखिए
यहाँ पर सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। हमारा जो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी, है ना। ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस ऑफ एन एपी, यानी ए और डी हिसाबी तसाद के पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क हैं। तो हम जो पहले फार्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। अब एन की यहाँ पहले हम क्या रखते हैं, 9 रखते हैं। तो ए भी नहीं पता हमें और डी भी नहीं पता, तो ऐसे डी से रखेंगे। टी 9 कितना 0 दिया हमें, तो 0 रख देंगे। ए प्लस 8 डी हो जाएगा ये, देखिए ए प्लस 8 डी। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ और 8 डी को कुछ इस तरह से माइनस में भेज देता हूँ, ये ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा, है ना। देयरफॉर ए का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा -8d, ये हो जाएगा। देखिए इसे इस तरह से हम बताते हैं, ये जो है हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म वाला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19th टर्म पहले लिखेंगे, तो एन के यहाँ पर 19 लिखेंगे, तो ए प्लस 19 माइनस 1, तो ये कितना 19th टर्म, तो ये तो दिया नहीं हमें, इज इक्वल टू ए प्लस ए क्या 18th डी हो जाएगा, है ना, 18d। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या है -8d, तो ये हम यहाँ रख देते हैं ए -8d, ए प्लस 18d, कितना हो जाएगा ये 18d में से 8d जाएगा तो 10d बचेगा, तो ये हमारा T19 आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर इसको 1 दे देते हैं, है ना। अब हम जो फिर से ये फार्मूला जो nth टर्म का AP का ये फॉर्म लगाते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें हम 29th टर्म रखेंगे, तो एन के बराबर 29, ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 28d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 28d। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर ए का वैल्यू रख देते हैं, -8d है हमारे पास ए का वैल्यू, और ये 28d, तो इस तरह से क्या बचेगा 20d बचेगा यहाँ पर, है ना। तो देखिए आप गौर से, ये क्वेश्चन नंबर हम 2 देते हैं इसको। इक्वेशन 1 और 2 गौर से देखिए आप, ये देखिए T19 जो टर्म जो 10 दिया है और यहाँ पर 20 दिया है, तो ये बात सच होती है कि जो हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाता है, यानी T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T19। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप एकदम ज़हन नशीन कर लें, इसे लिख सकते हैं आप अच्छे से, इजी वे में आपको लिखाने की कोशिश किया है मैंने। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो आप प्लीज़ हमारी इस खान्स एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए सब्सक्राइब बटन पर दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नए नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.4 में। तब तक के लिए टाटा।